गुड इवनिंग, मेरा नाम डॉक्टर रमाकांत है, बॉटनिस्ट, न्यूट्रिनिस्ट, लाइफस्टाइल कोच। रात के 8 बज गए हैं। मेरा आफ्टर डिनर वॉक चल रहा है। पहले ऐसी लाइफ नहीं थी। पहले करीब 10 बजे खाना खाते थे और तुरंत सो जाते थे। हाँ, नए साल में जब कार्यक्रम होता तो जगने का प्रयास करते, बैठ के टीवी खोल लेते, सोते रहते। ये आलम था, ना कोई मनोरंजन का झंझट, ना कुछ। बस रात को 10 खाना खाने के बाद तुरंत नींद, क्योंकि रात में नींद ठीक से आती नहीं थी। कब बहुत बनता था, दिन में आलस रहता था। पूरा दिन मतलब 12 घंटे सोते थे, 12 घंटे सोने में जाता था, क्योंकि रात में 10 बजे सोते थे, सुबह उठते थे 7 बजे। घंटा गिनने थे कि 8 घंटा सोना है, 9 घंटा सोना है। ज़्यादा सोना सेहत के लिए लाभदायक है। मतलब ये हमारा दिमाग गूगल है, जो कहो रोटी खाने के फायदे बताएगा, रोटी खाने का नुकसान तो नुकसान बताएगा। जैसे ठंडी में यार ठंडक लग रही है, क्या करो, क्योंकि रजाई में घुसे रहो, ये हालत होती है। लाइफ चल रही थी, क्योंकि कुछ ऐसा काम ही था, जिस आप माहौल में रहते हैं वैसे हम बन जाते हैं, वैसे ही ढल जाते हैं। मामला सारा सब कुछ हमारे संगत का है, समाज का जैसे होते हैं। तो मुझे कोई वज़न की समस्या नहीं लग रही थी, क्योंकि कुछ लोग समाज में मोटे हैं, कुछ लोग पतले हैं। मैं बचपन से ही मेरा वज़न अच्छा खासा था, 75 किलो में था, कोई समस्या नहीं थी। लाइफ चल रही थी। लेकिन 13 साल की उम्र से अर्थराइटिस हो गया, घुटने एड़ी में दर्द बना रहा। मेरे दर्द से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, समस्या ज़्यादा हो गई। तब जीने पे चढ़ने में हाफा आने लगा, खर्राटे बहुत तगड़ा आने लगे, गाड़ी चलाते में झपकी आने लगी, कहीं बैठ जाते नींद लग जाती। तब इस समस्याओं का पता चला कि वज़न ज़्यादा है। केवल 10 किलो का अंतर, 75 से 85 जाने में समस्याएं बहुत बढ़ गई। तब वज़न कम करने का प्रयास करने लगा। कहा गया लाइफस्टाइल के बारे में जानते नहीं थे क्या होता है। हाँ, जो भी किसी ने कहा अलसी खाओ, किसी ने कहा ग्रीन टी पियो, किसी ने कहा नींबू हो, गर्म पानी पियो, अलसी, लहसुन, क्या क्या कुछ किया, कुछ नहीं हो रहा था। क्योंकि मैं कोई एक्सरसाइज कर नहीं सकता था, क्योंकि बॉडी में दर्द बहुत होता था। मॉर्निंग वॉक कर नहीं सकता था, क्योंकि इम्यूनिटी पावर वीक थी और लाइफ चल रही थी। इम्यूनिटी पावर इतनी वीक थी कि नाक में जांच करा तो पता चला कि मांस बढ़ा, इसलिए साइनस है, पानी खींच लेता है। हमेशा नाक से पानी बहता, छींका थी। नाक का ऑपरेशन करवाया, कोई खास लाभ नहीं हुआ। इंजेक्शन लगवाया, कोई खास लाभ नहीं हुआ। एलर्जी टेस्ट करवाया, उसमें पता चला कि नाक को साफ करना है, ठंडी से बचाव करना है। मतलब इस्नोफीलिया बढ़ा रहता था। समस्याएं थी, लेकिन वज़न के बारे में नहीं पता कि वज़न कम करने से भी समस्याएं दूर होती हैं। आए थे वज़न करने, बहुत मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं मोटा था, किसी की निगाह पड़ी। वज़न कम करने का प्रयास कर रहा था। मैं सुनता था कि लखनऊ, कानपुर, दिल्ली जैसे शहरों में वज़न कम करने के स्कूल चलते हैं। मैं जाना चाहता था, लेकिन सरकारी नौकरी, मेरा व्यापार और सेहत के प्रति लापरवाही, कुछ ऐसा आया मौका कि काम के प्रति काम हो जाए तब पानी, काम हो जाए तो खाना। लाइफ चल रही थी, सारा फोकस हमारे काम पर था। ट्रेडमिल भी ले आया, दौड़ने वाली मशीन भी, उस पर खूब भागा दौड़ा, कुछ नहीं हुआ और वज़न 11 किलो बढ़ गया। मेरे बुद्धि का कमाल था। MSc PhD 4 विषय में MA, सब कुछ, फेसबुक यूट्यूब चलाना जानता था, इंटरनेट का ज्ञान कुछ नहीं हुआ, सारा बेकार। पेपर बहुत न्यूज़पेपर पढ़ता था। बस रहता था कि पानी पिया करो, खाना खाया करो, फाइबर वाला खाना खाया करो। समझ नहीं आता क्या फाइबर, प्रोटीन होता क्या है। चलिए, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत होती है, जब हज़ारों अच्छे आप काम करते हैं तब सेहत मिलती है। यदि आप इस काल पे हैं तो समझ लीजिए आपकी किस्मत ने साथ दिया है। तो इस आज फ़ोन पर हैं, आप अगर सुन रहे हैं तो आपके भाग ने साथ दिया है। तो बस सिस्टम का पार्ट्स बनिए और लाइफ ज़बरदस्त हो जाएगी। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी का खेल है, सारा मामला इम्यूनिटी का है। और इम्यूनिटी कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका एक, जब पूरा आपका सेहत अच्छा होगा तभी रोग प्रतिरक्षण जब क्षमता डेवलप होगी। रोग प्रतिरक्षण को ही हम इम्यूनिटी कहते हैं। ये सब सरकमस्टांसेस आया तब पता चला कि इम्यूनिटी होती क्या है,
नींबू की डिमांड बढ़ गई, विटामिन सी की डिमांड बढ़ गई, और चीज़ें गर्म पानी लोग पीने लगे, काढ़ा पीने लगे, तुलसी का, मिर्च का, दालचीनी का, क्या क्या। ये इम्यूनिटी का पता चला कि इम्यूनिटी हमारी मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए आइडियल वेट रहेंगे तो इम्यूनिटी रहेगा मजबूत, क्योंकि प्रोटीन हमारा इम्यूनिटी को मजबूत करता है। और जब वजन रहेगा तो हमें कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा, तो इसके लिए प्रोटीन युक्त हमारा डाइट होना चाहिए। और दूसरा नंबर है कि हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया अधिक होना चाहिए। तो गुड बैक्टीरिया का भोजन है लो जीआई फूड, जिसमें फाइबर हो, फाइबर उनकी डाइट है। लोग मतलब गुड बैक्टीरिया बहुत चीज़ों में होता है, हमारे दही में भी होता है, सिरके में भी होता है, फर्मेंटेड फूड में होता है, कई चीज़ों में होता है। लेकिन हमारी बॉडी को ऐसा बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया चाहिए जो बॉडी को सूट करे। क्योंकि दही में होता है तो कुछ को लैक्टो टॉलरेंस होता है, वो सूट नहीं करता है। 35 साल 40 साल के बाद दूध हजम नहीं होता है। तो हमारे यहाँ एक लैक्टोबैसिलस ग्रुप का बैक्टीरिया जिसको हम प्रोबायोटिक कहते हैं। प्रोबायोटिक मतलब गुड बैक्टीरिया, और प्रीबायोटिक मतलब गुड बैक्टीरिया का भोजन, एंटीबायोटिक मतलब बमबारी। एंटीबायोटिक हमें जब लेना पड़ता है जब हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं, गुड बैक्टीरिया वीक पड़ जाते हैं, हम हो जाते हैं बीमार, और हमारे अंदर बैक्टीरिया मतलब बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन। तो हमें एंटीबायोटिक लेने पर गुड बैक्टीरिया भी डेड हो जाते हैं, जिससे हमारी पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके लिए हमें लेना पड़ता है प्रोबायोटिक, जिसके हमारे यहाँ 200 करोड़ गुड बैक्टीरिया का एक आता है, जिसको कहते हैं सिंपली प्रोबायोटिक। इसमें बैसिलस कोएगुलेंस ग्रुप का बैक्टीरिया है 200 करोड़। ये तो हुआ गुड बैक्टीरिया का। और हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम और स्ट्रांग है, जिसमें हमें तुलसी का काढ़ा बचपन में याद है, जब फीवर होता था तुलसी का काढ़ा और पीते थे, और रजाई ओढ़ के, कंबल ओढ़ के लेट जाते, पसीना होता, बुखार ख़त्म। मतलब बुखार का इलाज था तुलसी पत्ती का काढ़ा। और ज़्यादा समस्या होती तो चिरैता, जिसको हम कालमेघ भी कहते हैं, काल को मारने वाला, तो मतलब टाइफाइड तक का इलाज होता था चिरैता से, और कुटकी भी आती है। तो तीनों का तालमेल यहाँ का फूड सप्लीमेंट है, जिसका नाम इम्यून हेल्थ है। इसमें आपका तुलसी 150 मिलीग्राम, चिरैता लगभग 100 मिलीग्राम, और कुटकी लगभग 25 मिलीग्राम। ज़बरदस्त तालमेल है इन तीनों का। और उसके साथ सिंपलो प्रोबायोटिक, जो मेरी बचपन से समस्या थी एलर्जी की, और एलर्जी स्किन एलर्जी और ये छींक आने की एलर्जी समस्याएं थी, अब बिल्कुल ये भोजन सही हुआ, पानी सही हुआ, जीवन शैली से सही हुआ, और वेट 32 किलो गया, आइडियल वेट, आइडियल शेप पर लगभग 5 साल से। सब संभव हो पाए सिस्टम का पार्ट बनने से, क्योंकि हम लोग भोजन के एडिक्ट हो गए। जैसे दारू के एडिक्ट होते हैं, वैसे हम लोग खाने पीने के एडिक्ट हैं। मिठाई खाने के, समोसा पकौड़ी खाने के, मतलब गलत खाने के का एडिक्शन हो गया है। तो इस एडिक्शन के लिए काउंसलिंग होती है, जो सुबह उसको सत्संग कहते हैं। तो जैसे समाज में रहेंगे वैसा बन जाएंगे। हम लोग समाज में ऐसी आदतें बन जाती हैं गलत कि हम लोग जान नहीं पाते। सारा जिम्मेदार हमारा आदतों को लाने वाला समाज है। तो समाज, अच्छे समाज का पार्ट बनेंगे तो अच्छी आदतें आएंगी, अच्छे बनते जाएंगे। इसलिए हमें सिस्टम का, समाज का पार्ट्स बनना है। जैसी संगत वैसी रंगत, और संगत के हिसाब आएगा अन्न, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। और गुरु बिना, गुरु जिसके उसके दूर रहो, जिसके पास गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु होना आवश्यक है। जिसकी अच्छी सेहत है, जिसने खराब सेहत से अच्छी सेहत पाया हो, वही गुरु बेस्ट है, कि गलती से सीख मिलती है। और बिना लक्ष्य वाले से दूर रहो, बिना गोल वाले से दूर रहो। जो आइडियल बेड पे है उसी को गुरु बनाओ, कि जिसने सेहत प्राप्त, हवाई जहाज़ जो जानता है चलाना, हवाई जहाज़ चलाना बताएगा। स्कूटर चलाने वाला हवाई जहाज़ चलाना नहीं बता पाएगा। जो पानी में तैरना जानता है वही तैरना बताएगा, नहीं डुबो देगा। तो कुल मिला के हमें वहाँ सिस्टम का पार्ट बनना है जो सेहत के बारे में बात करते हैं, और हमें वहीं बैठना है जहाँ सेहत के बारे में बात करते हैं। अंटसंट बातों वालों से दूर रहना है। तो ये सिस्टम का पार्ट बनना है। मेरा नंबर नोट कीजिए
94 156 65 435 कॉल कीजिए और ग्रेड 1 समाज का पार्ट्स बनिए, जिसका मैं पार्ट्स हूँ। मैं छोटा सा पार्ट्स हूँ। ये वर्ल्ड स्तर का सिस्टम है, जहाँ से 350 साइंटिस्ट एंड डॉक्टर सिस्टम के पार्ट्स हैं, जो हमारी भोजन की देखरेख करते हैं। हम लोग वीआईपी नहीं हैं, लेकिन वीआईपी जैसा भोजन मिलता है। हमारे मुख्यमंत्री जी बलरामपुर में जब आते हैं, उनका देवी पाटन मठ है, तो उनके यहाँ जिला का फूड इंस्पेक्टर हैं, उनकी देखरेख में बनता है भोजन। तो हमारे देखरेख में भोजन बनता है वर्ल्ड स्तर के साइंटिस्टों द्वारा, और डाइट चार्ट मिलता है। लाइफ ज़बरदस्त है, क्योंकि सेहतमंद लोगों के समाज के पार्ट्स हैं। फिर मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग वॉक में, सुबह 5 बजे से 5:30 बजे के बीच में। जय हिंद, जय भारत।